नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं मुजफ्फरपुर जोन के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने जितने भी जोन के अभी तक एनालिसिस करवाए हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर आपका कोई सा भी जोन हो तो आपने अगर नई वीडियो देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पूरा कोई सा भी वीडियो आप देख सकते हो किसी भी जोन के लिए। ठीक है, आज हमारा ये सेकंड लास्ट है और कल हम सिलीगुड़ी का करने वाले हैं और हमारे जोन का एनालिसिस सारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, और अगर आप सिलीगुड़ी से हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको कल जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो स्कोर है, अब हमारे पास यहाँ सीबीटी 2024 की वैकेंसी प्लस उसका कट ऑफ उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर बहुत कम वैकेंसी, अगर आप देखोगे तो सीसीटीएस में भी, स्टेशन मास्टर में, JAA और सीनियर क्लर्क में किसी में वैकेंसी नहीं है मुजफ्फर जोन में, सिर्फ गुड्स ट्रेड मैनेजर में है। लेकिन गुड्स ट्रेड मैनेजर में पिछले साल नहीं थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ सीसीटीएस का डाटा लिया है, क्योंकि ये दोनों एक जैसी पोस्ट है, इनमें दोनों में सिर्फ CBT 1 और CBT 2 ही होता है, कोई स्किल टेस्ट नहीं होता है। तो हम यहाँ से आंकड़ा लेके हम यहाँ का इसका देख लेंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो बाकी आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ कुछ बताने की जरूरत है नहीं, यहाँ आपका तो सिर्फ एक ही, यहाँ मुजफ्फरपुर की बात करें तो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और CBT 2 की आपको तैयारी कैसे करनी है, अब जो मैं स्कोर बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैं स्कोर बताऊंगा आपको, जो आंसर की के आपके नंबर आए हैं उसके हिसाब से आपको टैली करना है ये। ठीक है, और टैली कैसे करना है, यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, वो इग्नोर किए जाएंगे और आपको उसका प्रोरेटेड मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ नंबर यहाँ से बढ़ेंगे, कुछ नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। ठीक है, तो सब कुछ कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि आपके आंसर की में जो स्कोर है उससे 4 से 5 नंबर आपको बढ़ने वाले हैं। तो उसके हिसाब से इसको कंपेयर कर लीजिएगा और आप अपनी CBT 2 की तैयारी जारी रखिए। आपका रिजल्ट की अगर बात करें तो हम जून के लास्ट तक रिजल्ट के आने के पूरे चांस है, क्योंकि मार्च लास्ट से जून लास्ट तक 3 महीने हो जाते हैं लगभग। जो CBT 1 का रिजल्ट है वो 3 महीने में जो RRB दे देता है। तो जून लास्ट में आपको रिजल्ट आ जाएगा और 15 जुलाई के आसपास आपकी CBT 2 कम संभव है। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें कि आपको जुलाई में CBT 2 देना है। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके अपने नंबर बता सकते हैं। देखो, हमको स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क से कोई मतलब नहीं, वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी हमारी CCTS में भी नहीं है, लेकिन ये डाटा मैंने इसको कंपेयर करने के लिए लिया है, क्योंकि पिछले साल 2024 में GTM की वहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें UR कैटेगरी की तो पहले 3 वैकेंसी पे 80 कट ऑफ गया था। ठीक है, और अब यहाँ पर 8 वैकेंसी है। ठीक है, तो आप ये मान के थोड़ा सा इसका आपको रिलैक्स मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 80 से 1-2 नंबर आपको कम मिलेंगे, तो आप 78 मार्क्स इसको समझ सकते हो कि 78 आपका मुजफ्फर जोन में UR कैटेगरी के लिए जा सकता है GTM के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में हमारे पास 2 वैकेंसी थी, जिसकी वजह से हमारा 57.87 कट ऑफ गया था। ठीक है, यानी कि हम 58 बोल सकते हैं। अब यहाँ पर 4 वैकेंसी है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आप यहाँ आपको 58 से 2 नंबर आप कम कर सकते हो, तो आप इसको बोल सकते हो 56 या 55। तो 56 हम ले लेते हैं, तो 56 के साथ +2 -2 के साथ आपको ये कट ऑफ देखने को मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है, अगले अगर हम बात करेंगे ST के लिए, तो देखो यहाँ एक वैकेंसी थी, उसमें आपको 54.87 कट ऑफ गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर हम ये 54.87 यानी 55, तो 2 नंबर हम कम कर सकते हैं यहाँ पर, तो आपको 53 के आसपास ST का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। उसके बाद अगर OBC की बात करेंगे हम, तो OBC में देखो यहाँ पर 3 वैकेंसी थी पहले, जिसकी वजह से 74 कट ऑफ गया था। ठीक है, 3 वैकेंसी की वजह से 74 कट ऑफ गया था। अब यहाँ पर 5 वैकेंसी है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका 2-3 नंबर यहाँ पर कम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि 72 या 71, तो हम 72 ले लेते हैं। 72 के आसपास आप कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी इसमें OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं EWS की। तो EWS यानी कि आपका 71 वैकेंसी था और 72 कट ऑफ गया था। ठीक है, एक वैकेंसी के लिए आपका 72 कट ऑफ गया था। तो अब यहाँ पर आपकी 2 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी के हिसाब से आप 72 से 2-3 नंबर कम कर सकते हो, तो आपका 70 के आसपास या 69 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, वो भी +2 और -2 के साथ।
ठीक है। अगले देखो एक सर्विसमैन के लिए, तो एक सर्विसमैन की एक वैकेंसी थी, उसमें आपका 31 गया था। अब यहाँ पर 2 वैकेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 वैकेंसी है, तो 2 वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ कितना जाना चाहिए, 1-2 नंबर यहाँ कम हो जाएंगे। तो आप ये 28 के आसपास इसको देख सकते हो कि 28 के आसपास आपको एक सर्विसमैन का यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो ये था मुजफ्फरपुर जोन का एनालिसिस, ठीक है, जिसमें सिर्फ हमारी एक पोस्ट है। और ये पूरे जो 21 जोन है आरआरबी, उसमें सेकंड लास्ट ऐसा जोन है जिसमें सबसे कम वैकेंसी है। कल हम सिलीगुड़ी की बात करेंगे, सिलीगुड़ी में सबसे लास्ट वैकेंसी, सबसे कम वैकेंसी है इस बार, ठीक है। तो कल हम सिलीगुड़ी का करने वाले हैं। आज ये मुजफ्फरपुर का हो गया हमारा एनालिसिस। कैसा लगा आपको एनालिसिस, आप कमेंट करके बताना है। आपके स्कोर कितने हैं आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और तैयारी आपको कैसे करनी है सीपीटी 2 की, सीपीटी 2 की तैयारी करने के लिए बेस्ट जगह है टेस्ट बुक, ठीक है। इधर उधर भटकने की जगह में सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो, बाकी पूरा टेस्ट लगाओ, टेस्ट से ही नंबर बढ़ेगा, टेस्ट से ही सिलेक्शन होगा। टेस्ट अगर नहीं लगाओगे तो आप कितना भी पढ़ लो, उधर नंबर आपको कम पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा। तो आप टेस्ट लगाओ, डेली कम से कम 2-2 टेस्ट लगाओ, आपके 3 महीने में सीपीटी 2 बिल्कुल जुलाई में हो जाएगी, ठीक है। और मैथ्स की कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप एक काम करिए, मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं डेली 4 बजे शाम को एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं, जो क्वेश्चन सीबीटी 2 में पहले आया हुआ है। तो उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ करते हैं कि कोई अगर ट्रिक है तो हम वहां कहाँ लगा सकते हैं। जो भी मैथ्स का क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव लगता है एग्जाम में, उसमें कुछ ना कुछ और या तो ऑप्शन से होता है या कुछ लॉजिक से होता है, वो आपको समझने की जरूरत है। तो आपको एग्जाम जो क्वेश्चन है वो आप जल्दी कर पाओगे। तो मैं जो डेली आपको 4 बजे वीडियो देता हूँ, वो वीडियो देखो आप, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन से कॉन्सेप्ट को कहाँ से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को पकड़ने के कई तरीके होते हैं, आप उसको लॉजिक से कर सकते हो, उसको ऑप्शन से कर सकते हो, उसको ट्रिक से कर सकते हो, कई सारी चीजें होती है, ठीक है। लेकिन वो सब आपको आनी चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, डेली 4 बजे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप उस वीडियो को देखिए, 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा, कोई लंबी मैराथन भी नहीं, कोई 1 घंटे की क्लास नहीं, सिर्फ एक वीडियो 5 से 7 मिनट का, जिसमें आपका काम हो जाएगा। डेली एक क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से प्रैक्टिस करो, 3 महीने में 90-100 क्वेश्चन आप लगा डालोगे, उसी हिसाब से तो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में कल सिलीगुड़ी जोन को लेके करेंगे एनालिसिस, ठीक है। तो अगर आप सिलीगुड़ी जोन से हैं तो कल आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी कंपेयर करके तैयारी कर पाओ, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल वापस, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।